सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में ट्रिप गोकू की वापसी की भारी मांग हो रही है, मगर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि गोकू अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है और गोकू को बड़े बड़े विलन्स को मारना है, तो थोड़ा टाइम तो देना होगा। मगर चिंता मत करो, तुम्हारा गोकू बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सेल से और वो कहता है, गोहान क्या तुम अभी लड़ना चाहते हो। गोहान कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा। और तभी वहां आ जाता है मोरो और वो बोलता है, रुक जाओ, छोड़ दो उसे, बच्चा है ये। डाबूरा कहता है, मोरो बोला तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। मोरो कहता है, हा 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 हा, अगर तुम इन लोगों को मार दोगे तो हम राज किस पर करेंगे। सेल बोलता है, बात तो एकदम 100% की है। अब डाबूरा बोलता है, गोहान देखो यहाँ तुम्हारी हमें कितनी फिक्र है, क्या अब भी तुम लड़ना चाहोगे। अब गोहान बहुत ही सीरियस तरीके से डाबूरा की तरफ देख रहा होता है। तभी सेल कहता है, देखो इसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास बहुत गुलाम होंगे तो हम इस बंदर के ऊपर क्यों मेहरबान हो रहे हैं। तभी मोरू कहता है, रुक जाओ सेल, शांत रहो, मुझे बात करने दो। सेल कहता है, कोशिश करके देख लो। अब मोरू कहता है, देखो गोहान तुम हमें अपना दोस्त ही समझो, तुम्हारे डैड और हमारे बीच बड़ी गहरी दोस्ती है। तभी गोहान कहता है, डैड से तुम्हारी दुश्मनी थी ना कि दोस्ती, तुम लोग डैड के खून के प्यासे थे, मगर अफसोस डैड के हाथों से ही तुम्हारी मौत लिखी थी। तभी मोरो भी अब सीरियस होकर कहता है, देखो पागल मत बनो, मुझे अगर गुस्सा आया और एक बार मेरा दिमाग सटक गया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी निकल जाऊंगा। अब पिकोलो गुस्से में होने की एक्टिंग करता है और कहता है, पागल मत बनो गोहान, इनसे लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। तभी मोरो कहता है, मुझे लगता है कि तुम ही इसे बेहतर तरीके से समझा पाओगे। पिकोलो कहता है, गोहान मेरी बात मानो और इनके सामने सिर झुका लो। गोहान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो पिकोलो, तुम इस बकरे की सुन रहे हो। पिकोलो कहता है, अगर धड़ पर सिर चाहिए और तुम्हें अपने डैड को लाना है तो जैसा कहूँ वैसा करो, समझे। अब गोहान समझ जाता है कि पिकोलो एक्टिंग कर रहा है और वो शांत होकर कहता है, ठीक है मोरो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। मोरो कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो इसे आराम से समझा दिया, वेरी गुड। पिकोलो कहता है, अब हम आप सभी के रास्ते में कभी नहीं आएंगे, इसलिए हमें छोड़ दीजिए। फ्रीजा कहता है, अब चलो भी, अब चलते हैं, ये सीन सब बोरिंग हो चुके हैं। अब सभी वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो कहता है, नथिंग तुम्हें बताना ही होगा कि कैकारोट कहाँ गया। नथिंग कहता है, ऐसा मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वजीटा बोलता है, अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, कैकारोट को लाना बहुत ही जरूरी है। नथिंग पूछता है, और ऐसा करना क्यों जरूरी है। वजीटा बोलता है, देखो नथिंग, जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरी मदद की और मुझे विगोरस से बचाया, उसी तरह से मुझे भी कैकारोट को बचाना है। नथिंग कहता है, चलो मैं एक बार विगोरस से बात करता हूँ, मगर उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है। पिकोलो कहता है, मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारे पास गोकू को वापस लाने की उम्मीद है, समझे तुम। और ऐसे वक्त पर तुम्हारा दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है गोहान। गोहान बोलता है, मेरे पास पेशेंस की कमी है, तुमने सही कहा पिकोलो, मगर अब हमें इनसे भी निपटना होगा, वरना ये लोग सभी का खून पी लेंगे। पिकोलो कहता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां का किसी को नहीं पता,
गोकू कहता है हाँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और तभी वहां पर एक गॉड आता है और कहता है मूर्ख, तुम अभी तक यही हो। गोकू कहता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। वो गॉड कहता है ये जगह एक सीक्रेट जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। गोकू पूछता है तो मैं यहाँ पर कैसे आया। वो गॉड कहता है तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुम मारे जा चुके हो। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है क्या मैं मर गया, मगर कैसे, और अगर मैं मर गया तो मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे तो किंग काय के प्लेनेट पर भेजना चाहिए था। वो गॉड पूछता है क्या ये किंग काय का प्लेनेट क्या है। गोकू कहता है वो हेवन है, मरने के बाद मैं वहीं जाता था। वो गॉड कहता है अच्छा, मगर ये वो जगह नहीं है और ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम हेवन में जाओगे। गोकू कहता है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, मैंने बहुत लोगों को बचाया है। तभी वो गॉड पूछता है और तुमने कितने लोगों को मारा है। अब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप ये कैसे सवाल कर रहे हो। गॉड कहता है हाँ, क्योंकि मेरी नजरों में तुमने बहुत लोगों को मारकर एक गलत काम किया। गोकू शॉक्ड होकर कहता है ये आप क्या कह रहे हो, मैंने जिन लोगों को मारा वो बहुत ही खूंखार थे, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी वो गॉड कहता है ये तय करने वाले तुम कौन हो, बोलो। गोकू कहता है अच्छा, और आप कौन हो जो मेरे काम को गलत बता रहे हो। तभी वो गॉड कहता है तुम इस वक्त जहाँ पर खड़े हो ये हाई टेबल की जगह है, यहीं से सभी डिसीजन किए जाते हैं कि आज दुनिया में क्या होगा, किसे कितनी सजा मिलेगी और कौन किसको मारेगा। गोकू पूछता है आप मजाक कर रहे हो ना। इस पर गॉड कहता है तुमने अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारी शक्तियों को तुमसे हमेशा के लिए छीनते हैं। गोकू कहता है आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो हमेशा लोगों को अपनी शक्तियों से बचाया है। इस पर वो गॉड कहता है और यहीं पर तुमने बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम लोगों को जब चाहे मारोगे और जब चाहे रिवाइव करोगे। क्या मल्टीवर्स की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। गोकू बोलता है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने सबके काम को आसान कर दिया है। तभी बीच में वो गॉड कहता है और तुमने अपने लिए मुसीबत को बढ़ा लिया। गोकू पूछता है वो कैसे। गॉड कहता है तुमने सबका ध्यान रखने के चक्कर में खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद की ताकत को तुम संभाल नहीं पाए। गोकू कहता है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अब सीन जाता है नथिंग पर और वो विगोरस के गार्ड से बात करता है और कहता है क्या तुम मुझे विगोरस से मिलने दे सकते हो। क्रेचर कहता है तुम्हें विगोरस से क्या काम है। नथिंग कहता है एक बेहद ही जरूरी काम है, प्लीज मुझे उससे मिलने दो। वो क्रेचर कहता है तुम उस दिन भी आए थे, आशा करता हूँ कि तुम विगोरस को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हो। नथिंग कहता है मैं बस उनसे बात करके चला जाऊंगा। तभी विगोरस वहां पर आता है और कहता है क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। नथिंग कहता है विगोरस आप महान हो, आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो और आप सबसे शक्तिशाली भी हो। तभी विगोरस बीच में बोलता है ये चमचागिरी करना बंद करो और मुझे बताओ यहाँ क्यों आए हो। नथिंग कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हाल ही में जिस पर्सन को मारा था वो कहाँ पर मिलेगा। तभी विगोरस गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुम उसे वापस लाना चाहते हो। नथिंग कहता है देखिए वो एक बुरा शख्स नहीं था, वहाँ पर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने उसकी जान ले ली थी, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि वो बुरा नहीं था। विगोरस कहता है
मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जान प्यारी है तो चले जाओ। नथिंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी आराम से कटे। नथिंग अब वहाँ से चला जाता है और अब कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी बुल्मा गोहान से कहती है गोहान, सुपर ड्रैगन बॉल मेरे रडार में शो हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो अब एक्टिव हो चुके हैं। तभी पिकोलो कहता है हाँ, मगर हमारे लिए उनका यूज करेगा कौन, क्योंकि वो तो डिवाइन लैंग्वेज ही जानता है। बुल्मा कहती है अरे नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।